हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो है जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो आईटीसी सेट ऑफ रूल्स है आपको इस तरीके से सेट ऑफ करना है कि ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक लाइव GSTR3 भी फाइल करने वाला हूँ। उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो रूल्स है उनमें फिर से काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है, उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। दूसरा, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरीके से आपको सेट ऑफ करना है ताकि आपको नेक्स्ट मंथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेंगे जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर उसके बाद मैं एक 3 आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेट ऑफ रूल्स और जो हमारे पास कैश लेजर में बैलेंस है उसको आपको किस तरीके से सेट ऑफ करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट रिटर्न डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। हम यहाँ आप जो है डायरेक्ट GSTR3 भी फाइल करने वाले हैं। उससे पहले आप जो है एक बार डैशबोर्ड में बैलेंस देख लीजिए। इसमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुराना बैलेंस नहीं है। हाँ, कैश लेजर में बैलेंस जरूर अवेलेबल है। ये कैश लेजर में CGST में इतना बैलेंस अवेलेबल है और SGST में इतना बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम सर्विस में रिटर्न में यहाँ से भी डायरेक्ट रिटर्न में जा सकते हैं। हम GSTR3 भी उसमें सेट ऑफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप सेट ऑफ करेंगे। इसमें जो लाइबिलिटी है आपकी GSTR3 की 3B की, वो CGST और SGST के आउटपुट लाइबिलिटी, लेकिन जो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपका IGST का भी है, CGST और SGST का भी है। तो आप ध्यान से देखें, 3.1 में आपको लाइबिलिटी यहाँ पर दिख रही होगी, ये आउटपुट लाइबिलिटी है। और इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ITC एलिजिबल, IGST ये पार्ट है, CGST इतना है, SGST इतना है। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे हम इसको यहाँ पर सेट ऑफ के लिए यहाँ पर लेकर चलेंगे, इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये IGST को पूरा का पूरा पहले यहाँ एडजस्ट कर रहा होगा, फिर उसके बाद ये आपका CGST का बैलेंस ले रहा है, फिर उसके बाद SGST का बैलेंस ले रहा है। तो देखिए अभी इसमें जो लाइबिलिटी है वो यहाँ अराइज दिखा रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है वो इतना इसके रिगार्डिंग है। दूसरा, आपको जो टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको जो है 1,75,734 ये पे करना होगा और 3,63,083 आपको इसके रिगार्डिंग SGST पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ लेट फीस यहाँ पर पेबल है और वो लेट फीस तो कैश लेजर में है, तो लेट फीस वाला पॉइंट अगर अभी हम साइड कर दें तो यहाँ पर एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट आ रही है 1,03,136 रुपये की। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करें ताकि हमें जो है ये टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ना आए। तो सबसे पहले जो है आप ITC रूल जो सेट ऑफ के रूल्स हैं उनको ध्यान से समझें, फिर मैं आपको इसका एडजस्टमेंट एक बार समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको पोर्टल पे एडजस्टमेंट करना होता है। तो ITC रिगार्डिंग जो है सिंपल आपका रूल यहाँ पर रहता है। जैसे सपोज करें पहला जो आपका है वो IGST है। ठीक है, देन उसके बाद आपका CGST है, देन उसके बाद SGST है। ठीक है, तो ये आपके ITC ले लिया है यहाँ पे हमने कि ये आपका इनपुट है GST का। अब हम यहाँ इसके रिगार्डिंग आउटपुट एक बार मैच कर लेते हैं। तो आउटपुट आपका IGST का भी हो सकता है, CGST का भी हो सकता है और SGST का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो आपका IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपका IGST से भी डायरेक्ट एडजस्ट हो सकता है, उसके अलावा आपका CGST से भी डायरेक्ट एडजस्ट हो सकता है और जो आपका SGST का बैलेंस है उसको भी ये यहाँ पर जो है SGST की लाइबिलिटी से भी एडजस्ट हो सकता है। मतलब जो IGST का आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ITC, वो आपका तीनों में से किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि अब CGST किससे एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए जो CGST आपका है वो आपका IGST से एडजस्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट से, और आपका CGST से एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एक सेकंड रूल दिखा देता हूँ। ये तो आपका 1 हो गया। 2 में जो आपका ये CGST है इसका एडजस्टमेंट आपका IGST से भी हो जाएगा और CGST से भी हो जाएगा। तो ये अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास बैलेंस है तो आपको जो है इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा। लेकिन इसमें क्या रूल है कि जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इस आपको जो है इसी मैनर में एडजस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी अगर आउटपुट आपका CGST का है तो वो आप पहले एडजस्ट कर देंगे और IGST को बाद में एडजस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और ये रूल जो है इन्होंने पोर्टल पे भी एनेबल किया हुआ है। अब मैं 3 नंबर पर लिख देता हूँ। 3 नंबर पर आपका मैंने यहाँ पर SGST कंसिडर कर लिया। तो SGST जो आपका बैलेंस है वो आपका IGST से और SGST से ये एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन रूल इसमें भी ऐसा ही है कि जो आपका SGST का बैलेंस है वो पहले
अगर कोई IGST का आउटपुट आपका बनता है तो उससे एडजस्ट होगा, उसके बाद SGST का नंबर आएगा। तो ये मैंने आपको जो है सेट ऑफ के रूल बता दिए हैं। IGST तीनों में से किसी में भी एडजस्ट होगा, लेकिन इसी मैनर में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर ये नहीं है तो फिर इससे एडजस्ट होगा, उसके बाद इससे होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर SGST से डायरेक्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा बैलेंस इसका होगा पहले वो यूटिलाइज करेगा CGST को। इन्होंने यहाँ पर जो है एक रूल में चेंज किया था, लेकिन वो रूल फिर से बंद कर दिया, वो भी मैं आपको साथ के साथ यहीं पर बता देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो आपका IGST का बैलेंस है वो पहले आप IGST से सेट ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ये तो पहले भी था, अब भी है। इन्होंने यहाँ पर एक चेंज किया था कि भाई जो आपका IGST का बैलेंस है ये आप किसी भी मैनर में एडजस्ट कर लें। जो CGST आपका निकल के आता है और जो आपका SGST अगर कोई लायबिलिटी बनता है तो ये इन्होंने कहा था कि भाई कितना भी आप चाहें तो इससे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है भाई, ये बैलेंस जो है वो पहले वाले में ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, दूसरे में फिर कम बैलेंस रह जाता है, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन इन्होंने फिर से जो है इसको हटा दिया है, मतलब ये वाला जो रूल है आपका ये अब एप्लीकेबल नहीं है। पोर्टल पे जो ऊपर रूल मैंने बताया वो ये एप्लीकेबल है। तो ये वाले जो रूल हैं खत्म हो चुके हैं। अब इसमें पहले पूरा IGST खत्म होगा, फिर CGST, फिर SGST केवल 5 मंथ के लिए अलाउ किया गया था। पता नहीं इसके रिगार्डिंग इन्होंने एडवाइजरी लाई थी, लेकिन लॉ में कोई भी चेंज नहीं था। मैं आपको डायरेक्ट पोर्टल पर लेकर चलता हूँ, लेकिन अभी भी इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं जिससे आपका ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें ये यहाँ पर ये जो है ये एडजस्टमेंट नहीं की गई है। जैसे हमारा IGST का बैलेंस है, ये हमारा CGST का बैलेंस है और ये मेरे पास SGST का बैलेंस है। तो मैं अभी भी इसको चाहूँ तो यहाँ पर जो है हाफ ऑफ यूटिलाइज कर सकता हूँ। हाफ ऑफ यूटिलाइज कैसे, इन द सेंस किस तरीके से मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ कि भाई मुझे जो है इस तरीके से इनको एडजस्ट करना है ताकि मेरी जो लाइबिलिटी बन रही है 1,03,136 रुपये की ये ना बने। तो उसके लिए हम ये वाले जो बैलेंस है इसको यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर पता लग रहा है कि भाई मेरे पास जो बैलेंस है वो मेरा यहाँ पर भी नीला है और यहाँ पर भी नीला है, क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग तो मैंने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट है जो वो पूरा कर दिया है। तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो 3,63,083 की CGST के 3,63,083 की मेरे पास जो है लाइबिलिटी निकल के आ रही है। और मेरे पास जो यूटिलाइज बैलेंस है वो मेरा 2,82,765 रुपये इसमें अवेलेबल है और 2,60,047 रुपये मेरा इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसके रिगार्डिंग क्या करूंगा कि जो मेरा कैश यहाँ पर मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें से मैं ये वाली वैल्यू जो 80,418 रुपये ये मैं इसको यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेरे पास कितना बैलेंस बचा है, 1,06,931 रुपये का। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो मेरे पास मुझे कैश में पे करना है वो 2,82,665 और यहाँ पर जो पे करना है वो 2,56,152। जो मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है वो मेरे पास इससे ज़्यादा का बैलेंस है, क्योंकि वो तो मैंने पोर्टल पे आप ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। तो मेरी जो एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है जो कि 1,03,000 समथिंग रुपये की आ रही थी वो रिमूव हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका IGST का बैलेंस है वो आप इस मैनर में यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये आपकी लाइबिलिटी आपकी इस तरह से होती जो आपका ITC का बैलेंस अवेलेबल है कि भाई आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे, किससे, अगर ये लाइबिलिटी यहाँ पर आपकी IGST के रिगार्डिंग इनपुट नहीं होता, कोई आपकी IGST की भी लाइबिलिटी होती तो पहले IGST में पूरा यूटिलाइज इसको करना पड़ता। जो ये ऊपर के रूल है IGST पहले सेट ऑफ होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, वो सेम एज इट इज है। लेकिन अब हमारे केस में क्या है कि मेरी IGST की तो कोई लाइबिलिटी है नहीं, मेरी CGST SGST की लाइबिलिटी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मैनर में एडजस्ट करूँ। दूसरा, आप इसको चाहें तो हाफ ऑफ भी कर सकते हैं, उसमें भी पोर्टल कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। मेक पेमेंट एग्री, उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। ऑफ साइट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, मतलब मैंने आपके सामने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है। फिर आप दोबारा से देख लें नीचे आकर, ये जो एडजस्टमेंट कराया मैंने IGST में IGST का कराया है, जबकि ये पहले क्या ले रहा था, पूरा का पूरा CGST से ले रहा था, मतलब मुझे SGST से एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं दे रहा था। तो मैनुअली मैंने इसको क्या किया, एडिट कर दिया, और ये बैलेंस तो मेरे पास यहाँ पड़े हुए थे, तो मुझे एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो काफ़ी सारे पर्सन क्या है कि वो इस वाली ट्रिक को यूज नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि जी ये तो एडजस्टमेंट लेगा ही नहीं, और वो क्या करते हैं कि इसके रिगार्डिंग चालान जमा कर देते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर चालान जमा कर देता तो उसमें क्या होता कि मेरे पास है ना इस वाले टैक्स का क्रेडिट वहाँ पर बैलेंस बच जाता, ठीक है।
क्रेडिट है तो क्रेडिट बचेगा, और अगर मेरे पास कैश लेजर में बैलेंस है वो भी बच जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जब भी सेट ऑफ कर रहे हो तो आईटीसी रूल को ध्यान में रखते हुए ही ये वाली आईजीएसटी की जो पेमेंट है उसमें सेट ऑफ के रूल लगाए। जिस तरीके से मैंने आईजीएसटी का लगाया उस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी के भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि भाई सीजीएसटी का बैलेंस एसजीएसटी से एडजस्ट तो होगा नहीं। हाँ, अगर ये लायबिलिटी आपकी आईजीएसटी की है तो पहले सीजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी में यूज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद तो प्रोसीड टू फाइल, जैसे मैंने आपको दिखाया, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन, तो जो रिटर्न है वो स्मूथली फाइल हो जाएगी, वरना इस केस में भी यहाँ पर हमें जो है 1,03,000 रुपये के टैक्स की रिक्वायरमेंट आ जाती। ठीक है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई करेंगे, 3 में मैं फाइल करूंगा। आप चाहें तो अगर आपका कैश लेजर में बैलेंस है तो उसको भी आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्या था कि भाई सीजीएसटी का बैलेंस कम है, आईजीएसटी का ज़्यादा है, तो उस केस में बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो क्रेडिट आपका पोर्टल पे अवेलेबल है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उसकी एडजस्टमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तरीके से रिटर्न फाइल हो गई है, मैं आपको डैशबोर्ड पे बैलेंस भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका कैश का बैलेंस बचा है कैश लेजर में। अब हम चाहें तो इनको भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए PMT09 आपको फाइल करना होता है। कैश लेजर में जाकर आप इस अमाउंट को अगर इंटरेस्ट वाले में ट्रांसफर करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फीस में पड़ा हुआ है बैलेंस, कुछ यहाँ पर कुछ बैलेंस हमारा टैक्स का बच गया है, कुछ इंटरेस्ट में भी पड़ा हुआ है, तो इनको हम इंटरहेड ट्रांसफर कर सकते हैं। PMT09 फाइल करके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, और किसी दूसरे जीएसटी नंबर में ट्रांसफर करना है जो कि सेम पैन कार्ड पे है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। प्ले सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो जितना ज़्यादा बैलेंस आप कैश में रखेंगे उसमें आसानी रहेगी। पहला पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर लें, उसके बाद कैश लेजर में जो भी बैलेंस है उसको यूटिलाइज करें, और पहले क्रेडिट को सही तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आपका जो चालान है वो भी उतना ही जमा हो जितने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको पूरा वीडियो यहाँ पर समझा दिया है, सेट ऑफ के रूल्स बता दिए हैं। जो किसी भी मैनर में एडजस्टमेंट करने वाला था आईजीएसटी के रिगार्डिंग सीजीएसटी एसजीएसटी वो रिमूव हो चुका है। अब आपको जो पहले रूल्स थे वही एडजस्ट करेंगे, उसी तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। GSTR 3B और R1 के लेटेस्ट जो भी वीडियो आते हैं वो मैं अपलोड करते रहता हूँ। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी सारे वीडियो अवेलेबल है, काफ़ी सारे वीडियो और भी अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।